डिफेंडिंग चैंपियन दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार को हरा के उनकी प्लेऑफ्स की उम्मीदों को खत्म किया और एसएसटी ने केकेआर को हरा के उनकी प्लेऑफ्स की उम्मीदों को खत्म किया। हैशटैग टॉप स्टार में आप सबका स्वागत है और मेरा आज का एपिसोड बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। आज के दिन में दो दो मुकाबले खेले गए। पहला जो मुकाबला था वो दिल्ली कैपिटल्स और प्राण स्टार के बीच का था और मस्ट विन गेम था ये दोनों ही टीम्स के लिए और सबको इंतजार भी था वैसे इस मुकाबले का। और इस बड़े मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान सफीर पठान ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कहा कि हम चेस के लिए जाएंगे। शुरुआत अच्छी हुई थी प्राण स्टार की। एक समय था जब लग रहा था कि शायद 230 235 तक प्राण स्टार पहुंचेगी, लेकिन अच्छी वापसी वहां दिल्ली कैपिटल्स के सभी गेंदबाजों ने जिस तरीके से डेथ में जाके गेंदबाजी की और 197 तक रोका दिल्ली कैपिटल्स ने प्राण स्टार को। और जब चेस की बारी आई तो दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती दौर में विकेट्स गंवाया। परवेज खान अच्छा खेल रहे थे लेकिन रनआउट्स के चलते वो विकेट जब गिरा तो तब शायद सबको लगा कि दिल्ली कैपिटल्स कहीं फंस ना जाए इस मुकाबले में। लेकिन वहाँ पे जहाँ कुछ काम ना आए वहाँ आपको काम आता है एक्सपीरियंस। और शकील मागरे का ये एक्सपीरियंस एक बार फिर से बहुत अच्छी बारी रही। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस साल दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसीलिए इस खिलाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी ऑफ टीसीएल कहा जाता है और आज करके दिखाया इन्होंने। लेकिन वहाँ पे जो साथ दिया कप्तान सफीर पठान ने 167 रनों की वो साझेदारी थी जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट से ये मुकाबला जीता। और एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स उसी अंदाज से उस दहलीज के ऊपर एक बार फिर से पहुंच चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल भी कहानी बिल्कुल वैसी थी। ये बॉटम ऑफ द टेबल थे, फिर वहां से जीत 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 फिर सीधा फाइनल्स का टिकल में मिला था इनको। अब दो मुकाबले बचे हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स के और जिनमें एक मुकाबला इनको केकेआर के खिलाफ खेलना और दूसरा जो मुकाबला है इनका वो अमरूई लायंस के खिलाफ। और अगर ये दोनों ही मुकाबले जीतते हैं तो फिर ये 12 अंकों तक ये नंबर तीसरे पायदान पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये एक मुकाबला जीते तो फिर थोड़ी सी समस्या जो वो दिल्ली कैपिटल्स की बढ़ जाएगी। लेकिन आज का जो मुकाबला खेला जिस अंदाज से दिल्ली कैपिटल्स ने मस्ट विन गेम था। और मैंने पिछले एपिसोड में कहा भी था कि दिल्ली कैपिटल्स हैव मोर चांसेस टू वन अगेंस्ट प्राण स्टार। और आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला था वो उसमें एसएसटी वर्सेस केकेआर के बीच मुकाबला था। केकेआर के लिए मस्ट विन गेम थी लेकिन केकेआर ये मुकाबला भी नहीं जीत पाई और एसएसटी ने एक बार फिर से टॉप ऑफ द टेबल ख़त्म किया है इस साल भी। 2018 में अगर हम देखें टॉप ऑफ द लिस्ट थे, 2019 में टॉप ऑफ द लिस्ट थे, 2020 में टॉप ऑफ द लिस्ट थे और एक बार फिर से ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल एसएसटी के लिए प्लेऑफ्स के वो मुकाबले। प्लेऑफ में अभी तक 3 साल हो चुके हैं, कोई भी मुकाबला जीती नहीं है। लेकिन इस साल उम्मीद करते हैं, पिछले साल थोड़ी सी कहानी अलग थी, इस साल तो एक्सपीरियंस की कमी भी नहीं है इस टीम के पास। बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सजाद कुरैशी है इस टीम में, उमाद कुरैशी की वापसी हुई है और इरशाद मुगल भी है इस टीम में। अब अभी 7 मुकाबले बचे हुए हैं यूटीसीएल के लीग स्टेजेस के, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी वो दो बाकी जो दो टीमें हैं। पहली दो टीमें तो ऑलमोस्ट क्लियर हैं। एसएसटी है पहले पायदान पे इस समय और दूसरे पायदान पे है प्राड़ा किंग। प्राड़ा किंग के दो मुकाबले अभी बचे हुए, एक मुकाबला बचा हुआ है केकेआर के खिलाफ। अगर वो मुकाबला जीते तो वो दूसरे पायदान पे जाएंगे। लेकिन अगर वो मुकाबला हारते हैं तो फिर पिंतारा वॉरियर्स है मोर चांसेस। पिंतारा वॉरियर्स के पास एक मुकाबला बचा हुआ है वर्सेस सनराइजर्स के खिलाफ। अगर वो मुकाबला जीते हैं तो वो 12 अंकों पे पहुंचेंगे। लेकिन प्राड़ा स्टार अगर वो प्राड़ा किंग अगर वो मुकाबला जीतती है तो फिर वो 14 अंकों पे पहुंचेंगे। फिर एसएसटी के साथ प्राड़ा किंग आएगी। लेकिन नंबर 3 और नंबर चौथी कौन सी टीम होगी? दिल्ली कैपिटल्स ने आज का मुकाबला ज़रूर जीता लेकिन अभी भी दो मुकाबले बचे हुए हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स वो दो मुकाबले जीते हैं तो फिर चौथे पायदान पे दिल्ली कैपिटल्स ख़त्म करेंगे। फिर पेंतारा वॉरियर्स और सनराइजर्स के बीच का जो मुकाबला है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी वो चौथी टीम होगी क्वालिफिकेशंस के लिए प्ले ऑफ में।